यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार निकालेगा, अध्याय 7 वचन 24। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बात को मानने वाले और बात को ना मानने वाले दोनों लोगों के विषय में एक महत्वपूर्ण दृष्टांत कहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो मेरी बात को सुनता है, जो उसे मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने मानो चट्टान पर अपने घर को बनाया। और आगे लिखा है, बाढ़ें आई, मेघ बरसा, तूफानें आई, सब कुछ हुआ पर उस घर का कुछ भी नहीं हुआ। वो घर टिका रहा, बना रहा, मजबूत रहा। और अंततः हम इस बात को जान पाते हैं, वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम अपने दिमाग, अपने समझ का सहारा लेते हैं और नाना प्रकार के कामों को करते हैं और कहीं न कहीं हम प्रभु को पीछे छोड़ देते हैं या अलग छोड़ देते हैं। और अंततः जब हम निराश होते हैं तब हमको बहुत दुख पड़ता है, बहुत दुख लगता है कि ऐसा क्यों हुआ प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर के लोगों, इस संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु ने कहा, न तेरे समान कोई था और न तेरे समान कभी कोई होगा। सुलेमान लिखता है नीतिवचन 3 अध्याय में 1, 2, 3, 4, 5 को पढ़े तो लिखा है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, अपने समझ का सहारा मत लेना। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, जिस परमेश्वर ने, जब सारी पृथ्वी बेडौल और सुनसान है उत्पत्ति की पुस्तक में, जिस परमेश्वर ने बेडौलपन से, सुनसानपन से, जहाँ कुछ नहीं था वहां केवल बोल के सब कुछ बना दिया, तो क्या वही परमेश्वर यदि आज आपका जीवन बेडौल है, सुनसान है, भविष्य अंधकारमय है, जीवन में निराशाएं हैं, कोई आशा दिख नहीं रही, क्या वो परमेश्वर आपके जीवन को बना नहीं सकता? कई बार आपको लगेगा, कई बार परिस्थितियों को देख के लगेगा बहुत मुश्किल है, शायद परमेश्वर से भी असंभव है। प्रभु के लोगों, उसी मिट्टी के ढेले से मैं और आप बने हैं। प्रभु ने उस मिट्टी के ढेले को इतना सुंदर बना दिया, जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी उसे इतना सुंदर बना दिया। उसी बेडौल सुनसान में से मिट्टी निकाल के मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानतम बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सृष्टि करता है, वो सृजनहार परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, अगर एक बदसूरत सा सड़क किनारे एक आड़ा तिरछा पत्थर पड़ा हो और उस पत्थर को अगर एक शिल्पकार, पत्थरों से मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार के हाथ में अगर आप दे देंगे, प्रभु के लोगों, वे बेडौल, बेकार, बदसूरत, खराब पत्थर को भी धीरे धीरे छीनी हथौड़ी लगा लगा के तराश को इतना खूबसूरत वो पत्थर बना देगा, इतना खूबसूरत वो मूर्ति बना देगा, उसकी कीमत हजारों में हो जाएगी। हालेलुया। पर हाँ, कुछ दिन पहले वो सड़क किनारे पड़ा हुआ था, कुछ दिन पहले उसको कोई पूछने वाला नहीं था, पर अब जब वो शिल्पकार के हाथ में पड़ गया, उसकी कीमत हो गई। अब वो सड़क से बैठक रूम में चला गया, मंत्री के बंगले में चला गया। क्यों? क्योंकि अब वो कारीगर के हाथ के माध्यम से गया। पर कारीगर के हाथ जब वो पहुंचा तो कारीगर ने बस छू के नहीं बनाया, उसे छीनी लगाया, उसे हथौड़ी लगाया, उसे पीटा, उसे घीसा, उसे काटा और तब जाकर कहीं वो खूबसूरत बना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जब आप परमेश्वर के हाथ में आते हैं तो बहुत बार आपके जीवन में तकलीफ और पीड़ाएं होती है। कभी कभी काटना होगा, कभी कभी छेदना होगा, कभी कभी क्रूस का अनुभव होगा, कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी और कभी कभी लगेगा कि प्रभु, मैं आपके साथ जब से चल रहा हूं, सताव और पीड़ा और तकलीफ और कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं, मैं कैसे चल पाऊंगा? प्रभु के बेटे और बेटियों, यही बात वो सड़क किनारे बदसूरत पत्थर अगर कह दे कि जब से शिल्पकार मैं आपके हाथ में आया हूं, मुझे बोला गया था अगर मैं बदसूरत हूं, बेकार हूं, अगर मैं आपके हाथ में आ जाऊं, आपके पास में आ जाऊं, मैं खूबसूरत बन जाऊंगा, मुझे बताया गया था। पर जब से मैं आपके पास आया हूं तब से मात्र छीनी हथौड़ी, ठोकना, पीटना, फोड़ना, तोड़ना यही चल रहा है। मैं उब चुका हूं। परमेश्वर के लोगों, काश वो पत्थर अगर सह लेता, काश वो पत्थर अगर रह जाता, यदि अपने आप को सौंप देता तो कितना सुंदर बन जाता। जब वो पत्थर सहता है, जो पत्थर सुन लेता है, जो पत्थर बर्दाश्त कर लेता है, वो उसका स्वरूप निखर जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। हालेलुया। यदि आज आप मसीह में हैं, सह लेंगे, निखर जाएंगे। अय्यूब ने सहा, दुगना हो गया। हालेलुया। अय्यूब ने सह लिया, परमेश्वर से भर दिया अपने अनुग्रह के वरदानों से। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करेगा यदि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझ जाएं, मैं और आप परमेश्वर की कृपा को समझ जाएं और थोड़ा देर हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप और कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन को केवल तू संभाल सकता, तू संभाल। निसंदेह स्वर्ग का प्रभु बनाएगा, बेहतर बनाएगा। जब वो मिट्टी के ढेले को बेहतर बना सकता है,
जब वो सुनसान और बियाबान को बहुत कुछ कर सकता है, जब वो लड़ाई और झगड़ों के स्थान काना नगर में विद्रोह की स्थिति को अपनी उपस्थिति से और उस खाली मटके को केवल पानी से दाखिल में बदल सकता है, तो वही परमेश्वर आपके जीवन को ही बदल सकता है। उसमें वो ताकत है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो महान ईश्वर है। अपने हाथों को, अपने जीवन को प्रभु को दे दें। अपने काम, अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। कई बार आप शराब के कारण, व्यभिचार के कारण, नाना प्रकार की तकलीफों में, डिप्रेशन, तनाव में होंगे। कभी कभी लगता होगा कि परमेश्वर बस ये परिस्थिति मेरे हाथ से जाने वाली है, कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। प्रभु के लोगों, सारी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में सौंपें। जो चीजें आपके नियंत्रण में है वो भी, और जो आपके नियंत्रण में नहीं है वो भी। जो आपके हाथ से चला गया उसे भी प्रभु के हाथों में सौंपें, और जो आपके नियंत्रण में आपके पास है उसे भी सौंपिए उसके हाथ में। वो शिल्पकार, वो जो बनाएगा सबसे बेहतर बनाएगा, और एक दिन आप गवाही देंगे और कहेंगे प्रभु ने जो कुछ किया मेरे साथ भला ही किया। निसंदेह प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु ने कहा जो मेरी बात को सुनता और मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है, जिसने अपने जीवन को चट्टान पर बनाया। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को छुएं, आप इन्हें आशीष दें, इन पर दया, अनुग्रह और कृपा को प्रकट करें प्रभु जी। इनकी बेडौल जी, इन पर दया कर। घर का बनाने वाला, जीवन का बनाने वाला तू है प्रभु। तू महान शिल्पकार है, तू रचनाकार है, तू सृजनहार है प्रभु। और इस समय आप इनके जीवन को ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें, और इनके जीवन पर तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। हर एक बंधन, पीड़ा, तकलीफ, समस्याएं इनके जीवन से जाती रहे। पवित्र आत्मा आप सहायता करें, अनुग्रह करें पिता। हम सब बातों महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।